हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको बताने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 डॉट 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 का सार्वांतर होगा। देखो भाई, सार्वांतर हम लोग कैसे निकालते हैं। ये प्रथम पद को A1 मान लेंगे, द्वितीय पद को A2 मान लेंगे और तृतीय पद को A3 मान लेंगे और चौथे पद को A4 मान लेंगे। ठीक है, तो डी, देखो सार्वांतर क्या होता है। सार्वांतर होता है डी। सार्वांतर क्या होता है? सार्वांतर होता है डी। तो डी बराबर होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1। क्या होता है? डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 का मान क्या है? A2 का मान माइनस का 1 है। देखो यहाँ भी माइनस लगा है और यहाँ भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ लगा देंगे प्लस। तो डी बराबर में 5 से 1 गया, कितना बच गया? 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। हमसे कह रहा है सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर कितना निकल आया? सर्वांतर निकल आया 4। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो, कह रहा है बच्चा, इसमें कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का आठवां पद 17 है, आठवां पद 17 है तथा 14वां पद 29 है, तब समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करो। सार्व अंतर ज्ञात करो, ये है तुम्हारे पास। ठीक है, कह रहे देखो, यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है। बिटिया 8वां पद, मतलब A8 बराबर में कितना दे रखा है? 17। ठीक है दिशा, अब A8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A8 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस में 7D। ठीक है, तो बिटिया A8 की जगह पर हम लिख दें A प्लस में 7D और बराबर यहाँ 17 दिख रखा है। ठीक है, और देखो 14वां पद A14 लिख रखा है, तो A14 बराबर 29 लिख रखा है। A14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 13D। क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 13D। तो भाई A प्लस में 13D बराबर में यहाँ 29 लिख रखा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, इसे समीकरण नंबर 1 बना लो, इसे समीकरण नंबर 2 बना लो। बना लिया? यहाँ पर यहाँ लिखना है समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, घटा दो भाई, माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, लगा दिया, प्लस माइनस कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया दिशा। अब माइनस के 13 से प्लस के 7 घटाओ, कितने बच गए? 7 6 13, वो भी कहा कि बचे, माइनस के 6D बचा। अब 9 से 7 गए तो कितने बच गए? तो अब 2 से 1 गया, कितना बच गया? 1, वो भी काहे का बचा? माइनस का। माइनस माइनस कैंसिल कर दो। डी बराबर में 12, ये गुणे में है तो उधर काहे में जाएगा बेटे? बटे में 6 कम 6 दूनी 12। डी बराबर कितना आ गया? 2। हमसे क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात। ये सार्वंतर ही तो डी होता है। बस लग गया, 1 नंबर का था। तो अब इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, तो समझाने में तुमको ये देखो ऐसे ही लगाओ। ठीक है, मिटा दे इसको। चलो भाई, प्रश्न नंबर 3 देखो। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है तथा प्रथम n पदों का
पदों का योगफल 123 है, तब डी का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न है तुम्हारे पास, लगा दो भाई। देखो भैया ध्यान से देखो, प्रथम पद को हम लोग क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। तो ए का मान क्या है सालू? 8। एन पद मतलब एन बराबर में क्या दे रखा है? 33। ठीक है, तथा प्रथम एन पदों का योग, एन पदों का योग यानी क्या होता है दिशा बिटिया? SN। और डी का मान तुमको ज्ञात करना है, डी बराबर में क्वेश्चन मार्क। एक फॉर्मूला होता है बच्चा यहाँ पर, SN बराबर में n/2 a प्लस में AN, ये फॉर्मूला होता है। तो भाई देखो यहाँ पर एक चीज देखो, a प्लस n माइनस 1 ना भाई जी, a प्लस AN, AN का मान है 33, n पदों का है ना यहाँ पर, nवां पद यानी AN का मान है यहाँ पर। अब इससे हम n निकाल लेंगे, बोलो n निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में फॉर्मूले, दूसरे फॉर्मूले रख देंगे तो दूसरा मान आ जाएगा। देखो SN है कितना? 123 है, बराबर n तुमको ज्ञात करना है, nवां पद। ठीक है, मतलब AN का मान दे रखा है और A का मान क्या दे रखा है तुम्हारे पास? 8 प्लस AN का मान दे रखा है 33। ठीक है, अब देखो, अब 123 बराबर में n/2, यहाँ पर किसका निशान है? गुणा का है। तो 8 3 कितने हो गए? 11 का 1 हो गया, 3 और 1 कितने हो गए? 4। अब देखो ये गुणे में है बच्चा, तो इधर काहे में जाएगा? देखो 123 इंटू में 2 बराबर n इंटू 41, ये गुणन तो इधर बटे में जाएगा। 123 गुणा में 2 बटे में 41 बराबर में हो गया n। देखो 41 तिया 123 होते हैं, देखो 3 एक कम, 3 3 चक्कू 12, 41 तिया होते हैं 123। ठीक है, और 3 दूना 6, n बराबर में कितना आ गया? 6। अच्छा बताओ, हमसे कह रहा है कि d का मान ज्ञात कीजिए, तो क्यों ना हम यहाँ पर AN बराबर में a प्लस में n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा दें, आ जाएगी d हमारी यहाँ से। तो AN का मान है बच्चा यहाँ पर 33, A का मान है 8 प्लस n का मान क्या है तुमने निकाला है 6 माइनस में 1 इंटू डी हमें करना है ज्ञात। तो भाई देखो यहाँ पर 33 बराबर में 8 प्लस में 6 से 1 गया तो 5 बच गए, बोलो ना, गलत बात, घटा दो, यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर डी होगी। अब ये प्लस की है बच्चा, तो इधर काहे की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। 33 माइनस में 8 बराबर में 5d हो गया। अब घटा दो, कितने बच गए? देखो 3 से 8 जाएगा ना, यहाँ से यहाँ पे 13 13 में से 5 गए, 8 बच गए और यहाँ पर 2 बच गया, 25 बच गया। कितना बच गया? 25 बराबर में है 5d के, ये गुणे में है तो उधर काहे में जाएगा? बटे में। तो 25 बटे में 5 बराबर में आ गया d 5। बताओ d बराबर कितना निकल आया? बस हमें यही तो ज्ञात करना था कि d का मान ज्ञात, तो बस ज्ञात हो गया d का मान। बताओ कोई दिक्कत? बोलो रविशंकर, लग गया? लगा लोगे कि नहीं? चलो भाई आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहना है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है समांतर श्रेणी x माइनस में 7 कोमा x माइनस 2 कोमा x प्लस 3 का 10वां पद है, 10वां पद है। चलो भाई ज्ञात कर लो।
तो वाम पद का मतलब क्या होता है? n होता है। क्या होता है? तो n बराबर में दे रखा है रविशंकर 10। ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। क्यों ना रविशंकर हम यहाँ से a1 a का मान क्या है? x माइनस में 7 है। d भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो d बराबर में क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है कि नहीं? तो d बराबर a2 क्या है? x माइनस 2, माइनस लगा दो, और a1 क्या है? x माइनस में 7 है कि नहीं? तो d बराबर में x माइनस में 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 7। बोलो, माइनस अंदर जाएगा तो तोड़फोड़ कर देगा यहाँ पर। अब ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर माइनस के 2 प्लस के 7, तो d बराबर में कितना आ गया? 5। तो कह रहा है 10वां पद ज्ञात करो समांतर श्रेणी, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगा दे? an बराबर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। चलो भाई, इससे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर an ज्ञात कर ले। ज्ञात कर लो फटाफट जल्दी। जल्दी याद करो, बताओ फटाक से जल्दी। देखो भाई, n भी मालूम है, तुम्हें d भी मालूम है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर an बराबर में a का मान है x माइनस में 7 प्लस लगा दो n का मान तुम्हारे पास क्या है? n का मान है 10 माइनस में 1 इंटू d का मान क्या है? 5 है। तो an बराबर में x माइनस में 7 प्लस में 10 से 1 गया तो 9 बच गया, 9 इंटू 5 हो गए। तो भाई an बराबर x माइनस में 7 प्लस में 9 बचे, कितने हो गए? 45। अब देखो, एक ध्यान से देखो, हमें an यहाँ नहीं रखना है, an यहाँ नहीं रखना है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें तो x का मान निकालना है, ठीक है। ये प्लस का है, इस तरफ आएगा, काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 45 हो गया, बराबर में x माइनस में 7 है यहाँ पर, ये माइनस का, तो इधर काहे का हो जाएगा? बोलो, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस के 45 प्लस के 7 बराबर में x। तो भाई घटा दो इसको, कितने बचे यहाँ पर? यहाँ से यहाँ पे 15 में से 8 गए, 15 में से 7 गए, 8 बच गए, और यहाँ बच गया 3, माइनस के 38 आ गया। x का मान क्या है? 38। समझ गए कि नहीं? x का मान क्या है? 38 है। कोई दिक्कत? चलो फिर आगे देखो। ना गलत हो गया तुम्हारा, देखो यहीं से ही तुम घटा सकते हो। x का मान देखो, x का मान x प्लस में 38 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x प्लस में 38 आ जाएगा। देखो 45 से 7 गए तो कितने बच गए? 38 बच गए, x प्लस में 38 आ जाएगा। ये सही आंसर, वो भी सही था, वो गलत नहीं है, वो भी सही है। अब इधर बराबर के इधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो वही बात आ जाएगी। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है चीतो तुम्हें, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है समांतर श्रेणी √2, √8, √18 डॉट का अगला पद होगा। ये ज्ञात करना है, ज्ञात करके बताओ। ज्ञात कर डालो चीतो भाई, अगला पद ज्ञात करना है। फटाफट जल्दी ज्ञात करो। देखो
ज्ञात करो। देखो भाई कैसे ज्ञात करेंगे। रविशंकर यहाँ लिख रखा है √2 कॉमा √8 कॉमा √18। ध्यान से देखना, ये A1 है रविशंकर, ये A2 है और ये A3। ठीक है, इससे हम सबसे पहले D निकालेंगे। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, सार्वंतर निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, और कह रहा है A4 हमें ज्ञात करना है। A4 बराबर में क्वेश्चन मार्क, कह रहा है अगला पद ज्ञात कीजिए। तो बिटिया हम यहाँ देखो D बराबर A2 का मान क्या है √8 है माइनस 8 और A1 का मान -2 है। ठीक है, क्यों ना हम इसको सेम बिरादरी में ले आए। 8 के गुणनखंड कर दे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो D बराबर में 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ बच्चा। अब बताओ 2√2 से 1√2 गया तो कितने बच गए, √2 बच गया कि नहीं। एक का मतलब एक लिखते नहीं गुणा में, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे √2 लिख देंगे। अब अगला पद निकालने के लिए देखो A4 बराबर क्या होता है A3 प्लस में D। क्या होता A3 प्लस में D। तो भाई A4 बराबर A3 देखो है कितना √18 और प्लस D कितना है √2। ठीक है, अब 18 को हम लोग क्या देखेंगे, देखो 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो भाई देखो 3 तो बाहर निकल आया और √2 बच गया। तो A4 बराबर 3√2 प्लस में 2। भैया 3√2 में प्लस √2 जोड़ दो तो 4√2 हो जाएगा कि नहीं, बोलो रविशंकर। तो यहाँ पर हो गया A4 बराबर 4√2। अब 4√2 का मतलब क्या होता है रविशंकर, 4 चौकू 16 और 16 दूनी 32। देखो अब 32 के गुणनखंड कर लो तुम, 32 के गुणनखंड करो, देखो 4√2 आ रहा है कि नहीं, यही तो अगला पद है हमारा। देखो करो गुणनखंड फटाफट जल्दी बताओ, 4√2 आ रहा है कि नहीं, आ रहा नहीं। तो हम लोग यहाँ पर बिटिया लिख सकते हैं √32। ज्ञात हो गया, आसान सी बात थी। निकालोगे कि नहीं, बोलो निकाल लेना। ठीक है, आराम से चलेंगे, समझ में आए तो तुरंत बताना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी, प्रश्न नंबर 6। समांतर श्रेणी -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डॉट 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 का 11वां पद है। चलो फटाक से जल्दी लगाओ। गर्मी लग रही, लगने दो कोई बात नहीं। 11वां पद ज्ञात करना है। वह पद का मतलब क्या होता है बेटिया, n होता ना। तो भाई n बराबर में है 11। a का मान क्या दे रखा है सालू, a का मान क्या दे रखा है -3। तो d तुम लोग निकालोगे, जरा d निकाल के दिखाओ फटाफट जल्दी। क्या निकालोगे तुम लोग, 5/2। भाई d क्या है A2 माइनस A1 से हम लोग निकाल लेंगे। ये A1 है, ये A2 है। तो भाई A2 है -1/2, माइनस यहाँ भी लगा है, माइनस यहाँ भी लगा है, तो हम लोग लगा देंगे प्लस, तिरछी गुणा मार देंगे इसकी। तो D बराबर में देखो 3 दूना कितने हो गए 6, प्लस में 1 एकम कितना हो गया, हाँ देखो -1 एकम -1 प्लस 3 दूना 6/2 एकम 2। भैया घटा दो, प्लस 6 से 1 गए तो कितने बच गए 5/2 आ गया। तुरंत हम लोग अंतिम पद का फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस में n-1 इंटू में d। आप ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। an क्या है, an है अंतिम पद, an क्या है अंतिम पद, और a क्या है प्रथम पद। अब प्रथम पद तो तुमको मालूम ही है इसमें कौन सा, ठीक है। n क्या है, n है पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। d क्या है, सार्व अंतर है बच्चा, सार्व अंतर है। d क्या है, सार्व अंतर, ठीक है।
अब an तो हमें ज्ञात करना है, a का मान है -3 प्लस लगा दो n का मान है 11-1 इंटू d का मान है 5/2। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है। तो -3 प्लस लगा दो 10, 11 से 1 गया बच गए 10 इंटू में 5/2, 2 1 कम 2 पंचे an बराबर में -3 प्लस 25 से 3 घटा दो, बच्चा कितने बच गए 22। यही तो इसका आंसर है। 11वां पद कितना है 22 है। बताओ आदित्य, आया बात समझ में? आएगी, अभी टाइम लगेगा तुमको भैया। दिशा चलो ध्यान से लगाना, क्योंकि आज कौन सा दिन है? बुधवार। और एक जब तक कि तुम लोग ये पढ़ोगे 2 दिन में खत्म हो जाएगी समांतर श्रेणी, 2 से 3 दिन में, इतवार को संडे को टेस्ट आया था। प्रश्न नंबर 7 देखो, यदि इससे परीक्षा में मालूम है कितने प्रश्न बनते हैं? इससे परीक्षा में 3 या 4 प्रश्न बनते हैं खाली, बस इस प्रश्नावली से। एक तो 1 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का, एक 4 नंबर का, बस। यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -4 तथा 10वां पद -8, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो। चलो भाई ज्ञात करो। बहुत इजी बात है, तुरंत लगा दोगे इसको, जल्दी लगाओ। लग गया? चलो भाई देखो, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होता है बच्चा? डी होता है। डी बराबर में कितना दे रखा है? -के। कह रहा है 10वां पद, मतलब A10 बराबर कितना दे रखा है? -8। तो A10 को हम लोग क्या लिख लेंगे दिशा? A10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? A10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 9D बराबर -8। तो बताओ, हमसे कह रहा है प्रथम पद ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, आ गया। D का मान क्या है? -4 है, -4 है तो बराबर -8। तो A प्लस में 9 चौको कितने हो गए? 36। वो भी देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा यहाँ पर। 36 बराबर में -8। ये माइनस का है तो इधर का है का हो जाएगा बच्चा? प्लस का हो जाएगा। तो A बराबर -8 प्लस में हो जाएगा 36। तो बताओ A बराबर में कितना? 28। खत्म कहानी। कह रहा प्रथम पद ज्ञात करो। प्रथम पद ज्ञात हो गया। कोई दिक्कत? कितने देर में आए भैया? प्रश्न देख रहे हो कौन सा चल रहा है? टाइम बताओ ना, तेरे टाइम पर यहाँ आ जाओ। चलो आगे देखो, आगे देखो। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। आ गया? कह रहा यदि समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी श्रेणी का n वां पद 3n - में 4 है,
तब उसका 10वां पद है। चलो भाई निकाल लो फटाके जल्दी। यानी दिशा देखो बेटिया, कह रहा है nवां पद। क्या कह रहा है? nवां पद। nवां पद क्या है? nवां पद है 3n माइनस में 4। कह रहा है उसका 10वां पद। उसका 10वां पद यानी बेटिया n बराबर में क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। तो खर्च से लगा दो भाई, यहाँ पर n का मान धर दो, बस आंसर आ जाएगा। कह रहा है उसका 10वां पद ज्ञात करो। n का मान 10 रख दो, फट से आ जाएगा। देखो n बराबर में क्या दे रखा है? यहाँ नहीं रखना है, देखो यहाँ पर रखा है 3 गुणा में 10 माइनस में 4। ये बड़ा n है, ठीक है। कह रहा है उसका 10वां पद क्या करो, तो ए 10 रख लो यहाँ पर, या n 10 रख लो, n 10 रख लो, ठीक है। 26 तो n 10 बराबर में 10 तिया कितने हो गए? 30 माइनस में 4, तो n 10 बराबर में कितना हो गया? 26। बस समाप्त है। सोचो, सोच समझ के लगाओ, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। 2-3 बार 4 बार लगी पड़ी, अभी हमारे बुक वाली में भी है, दूसरे वाले में है, ठीक है। यही चीज जैसे तुम्हारा खत्म है उसमें से चालू कर देखो। चलो भाई आगे देखो, प्रश्न नंबर 9 बताए। कह रहे अनुक्रम 13, 10, 7, 4 समांतर श्रेणी है। ये तो ऐसे बताने वाला लगाने की जरूरत ही रहे। कह रहा है समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है गौरव? समान श्रेणी जिसका अंतर समान है। देखो इसका समान है कि नहीं, तो समांतर श्रेणी है। भाई देखो समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसका अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं भाई। एपी देखो 13 से 3 गए तो कितने बच गए? 10। 10 से 3 गए तो कितने बच गए? 7। 7 से 3 गया तो कितने बच गया? 4। अब देखो इनमें समान अंतर है। कह रहा है अनुक्रम 10 को 13, 10, 7, 4 डॉट डॉट समांतर श्रेणी है। यहाँ लिख दो है, बस खत्म कहानी, 1 नंबर मिल गया। है या नहीं आएगा? है जिसका समान अंतर हो वो समांतर श्रेणी है भाई। सिंपल सी बात थी। प्रश्न नंबर 10 देखो, प्रश्न कह रहा है बच्चा यहाँ पर अनुक्रम 3, 6, 9, 12 डॉट 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 में पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या ज्ञात करो। चलो भाई याद कर लो, देखते हैं कैसे ज्ञात करोगे। डॉट 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 यहाँ पर 111 है। 111 में पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या मतलब क्या होता है? n। तो n ज्ञात कर लो, वही तुरंत अंतिम पद का फॉर्मूला लगाओ आदित्य और हल कर दो। एक आएगा प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो 4, 2, 6 और 1 7 नंबर हो जाएंगे तुम्हें समांतर श्रेणी के अंदर ही। समझ तुरंत लगा दो भाई। an बराबर में a प्लस में n-1 इंटू में d। an होता है अंतिम पद। अंतिम पद क्या है? अंतिम पद है 111 बराबर a क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद है 3 प्लस n। यहाँ से 3 से और 111 तक कितने पद है हमें नहीं पता है। हमें पता है क्या? नहीं पता है। तो हम n का मान ऐसे ही रखेंगे। और d क्या होता है? d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो d 6 माइनस में 3 बराबर में कितना आ गया? 3। तो यहाँ हम 3 रख देंगे भैया। तो 111 बराबर में 3 प्लस में, अब इसकी गुणा कर दो तो 3n हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा।
हो जाएगा रविशंकर की नहीं? हाँ। तो ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा। हाँ। अब ये गुणे में है तो उधर काहे में जाएगा? बटे में। बटे में। तो 111 बराबर में है 3 n के। अब ये गुणे में तो उधर बटे में 111 बटे में 3 बराबर में n हो गया। तो 3 3 कितने हो गए? 9 दो बच गए। 3 सत्ते 21। भाई हमसे क्या कह रहा है भाई? 3, 6, 9, 12 डॉट 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 111 में पदों की संख्या कितनी है? 37 है। कोई दिक्कत? जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है। देखो 3 एकम 3 दूना 3 तिया 3 चक्कू, ऐसे ऐसे हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 111 तक। 111 तक कितने पद मिलेंगे 3 से विभाजित? 37 पद मिलेंगे। बताओ कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है। देखो 2-3 बार पढ़ो, तुम लोगों ने पढ़ा है तो इसलिए तुमको आसान लग रहा है, इन्होंने पढ़ा नहीं तो इनको कठिन लग रहा है। सिंपल सी बात है। और दिशा भाई छुट्टी मारी है इसलिए इनका दिक्कत है दिशा? मैथ और ये पढ़ी नहीं है स्कूल में, तब है इनका दिक्कत है। 11 नंबर। हम सोचना तक कि ये मैथ ले रखी है इन्होंने। आगे बताया जाए। अब हमको क्या मालूम, इन्होंने अनर्थ कर रखा है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का 15वां पद 21 है। लगा दो भाई, 15वां पद 21 है ना? गलत मुन्ना। n बराबर 15। n बराबर 15। n याद करना है भाई जी। याद कर लो n। बताओ आंसर। 2-2 नंबर के हैं यार, 1 नंबर का है, इतना कठिन भी नहीं है। 84 गलत आ रहा होगा, फिर से देखो। गलत है। चल देखो, ए का मान 21 है, बी का मान बताओ -3 होगा, एन का मान 15 है, तो एन बराबर ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। एन बराबर ए का मान 21 प्लस एन का मान 15 माइनस में 1 इंटू डी का मान क्या है? -3 है। तो एन बराबर में 21 प्लस 15 से 1 गया 14 बच गया, 14 इंटू में 3 हो गया। एन बराबर में 21 प्लस 42 हो गया, 42 को भी माइनस के। बोलो अब आया क्या है ये बताओ। 21 किसका आया है? माइनस का आया है ना। तो माइनस का बताओगे भैया कि प्लस का बताओगे? तुम तो प्लस का बता रहे हो। 21 आया है तो उसमें 21 प्लस का भी रखा है, माइनस का भी रखा है। तुम्हारे हिसाब से तो वो गलत है भैया, पूरा बताओ ना। अब पता तुम वहाँ जल्दबाजी में 21 आया, तुमने देखा नहीं, 21 पर लगा दिया। तुम तो कहोगे भाई सही है, और वहाँ पर गलत हो जाएगा ना। 15वां पद क्या होगा? 15वां पद होगा -21। 15वां पद -21 होगा। खत्म। 1 नंबर के हैं भैया, OMR सीट में आएंगे तुम्हें भरने के लिए। अपनी तैयारी रखो हम पर, हैं? चलो अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है प्रश्न नंबर 13 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर 6n प्लस 7n स्क्वायर है, तो
समांतर श्रेणी का nवां पद डैश है। चलो ज्ञात करके बताओ। कैसे लगा सकते हैं इसको भी? आ रहा को समझ में? नहीं आ रहा ना? एक यहाँ पर दिमाग खा सकता है तुम्हारा। देखो Sn बराबर 6n माइनस प्लस 7n स्क्वायर देखो लिखा है। बताओ रविशंकर इसमें कॉमन क्या है? n कॉमन है। जब n कॉमन है यहाँ पर तो हम n कॉमन निकाले यहाँ पर। बचा 6 प्लस 7n। अगर n कॉमन है यहाँ पर तो हम यहाँ लिख देंगे 6 प्लस में 7n हो जाएगा। हाँ बोलो, मगर ऐसे हम लोग लगा नहीं सकते इसको। इसमें दूसरा तरीका है, देखो कैसे लगाएंगे। रविशंकर बच्चा यहाँ पर 6 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और n प्लस में 1 एक ब्रैकेट में कर लेंगे। प्लस लगा देंगे 7 एक ब्रैकेट में बाहर कर लेंगे और n माइनस 1 का होल इसको लगा देंगे। अब ये हल कर सकते हैं। हल कर दो इसको। चलो लगा दो इसको भाई खटाक से। हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो और इसकी इसमें गुणा कर देना। देखो एक बात ध्यान सुनो, देखो यहाँ पर 6n प्लस 7n स्क्वायर लिखा है तो हमने एक बार इसको 6n माइनस में 1 कर दिया है एक ब्रैकेट में, ठीक है। और एक बार इसको भी स्क्वायर लगा है तो इसको n माइनस में 1 का होल स्क्वायर कर दिया। समझ गए कि नहीं? ऐसे करना है। और 6 को अलग कर दिया, 7 को अलग कर दिया। अब हल कर दो भाई। देखो Sn बराबर बच्चा यहाँ पर 6 की उसमें गुणा कर दो तो 6n हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। हाँ और प्लस लगा दो, यहाँ पर 7 लिख दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab तो 2n हो जाएगा। बोलो भैया, हो गया। अब यहाँ पर देखो Sn बराबर देखो लिख रखा है, Sn बराबर में 6n माइनस में 6 प्लस इसकी गुणा कर दो तो 7n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी कितने हो गए? 14n हो गए। अब बच्चा यहाँ पर सालू यहाँ 6n है, देखो माइनस प्लस का, ये माइनस का है तो कितने बच गए यहाँ पर? बताओ जरा। यहाँ देखो 7n स्क्वायर ऐसे ही लिख दे यहाँ पर, तो 14 से 6 गए तो 8 बच गए माइनस के, 8 6 14 हो गए और प्लस यहाँ माइनस के 6 हो गया बराबर में 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, माइनस के 6 और प्लस के 7 कितना हो गया? 13। अरे प्लस के 7 माइनस के 6 1 हो गया ना प्लस का। अब अचर पद है, अचर पद की इसमें गुणा तो जरूर होगी है। तो भाई देखो यहाँ पर 7n स्क्वायर हो गया, प्लस में 8n है और प्लस यहाँ पर 7 एक कम 7 हो जाएगा। अब देखो 7 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 7 है, जोड़ने घटाने पर 8, 7 एक कम 7 हो रहे, कितना हो गया? 8 हो गया। तो 7n स्क्वायर हो गया प्लस 7n प्लस में 1n प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 पद हो गए बराबर में 0। यहाँ पर 7n कॉमन ले लो, n प्लस में 1 बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कि नहीं? और प्लस का 1 कॉमन ले लो यहाँ पर, बोलो ले लिया कॉमन। अब ध्यान से ये देखो यहाँ पर, यहाँ तो माइनस के 7 8 है ना, तो यहाँ में माइनस तो लगाना पड़ेगा ना भैया, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस के 7 माइनस के 1 माइनस का 8 होगा कि नहीं? तो यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा और यहाँ पर हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा। तो n माइनस 1 ब्रैकेट में और 7n माइनस में 1 ब्रैकेट में बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। तो n माइनस 1 बराबर में 0, तो n बराबर में क्या आ गया? 1 आ गया। क्या nवां पद है? nवां पद क्या है? 1 है। और इसको और भी लगा सकते हो, 7n माइनस में 1 बराबर में 0, तो 7n बराबर में ये माइनस का तो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये गुणन तो उधर बट्टे में जाएगा, n बराबर 1/7। ये होगा नहीं? ये होगा।
ठीक है, ऐसे लगेगा ये भी है। समझे रविशंकर? आगे बताया जाए? बोलो। चलो एक सिंपल सा प्रश्न है, लगाकर बताओ। और जब ये सवाल कभी आ जाए तो ऐसे ही तुम करना, ठीक है? ऐसे ही करना, बिल्कुल समझ कर। अभी टाइम है तुम्हारे पास, और जब तक आएगा तो कम से कम 4-5 बार तो पढ़ाएंगे कम से कम। अब 4-5 बार पढ़ाने में यहाँ बताओ कितना याद आ जाएगा तुमको? बहुत याद आ जाएगा। एक बार देखने में तो चील की नजर हो जाती। प्रश्न नंबर क्या, 13 या 14? ठीक है, आगे देखो भाई। कह रहा है 0 और 500 के बीच, 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल है। अब भैया तुमको ध्यान से समझना पड़ेगा। कहते हैं 0 और 7 के बीच, 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, कैसे लगाएंगे बताओ? क्या देखो 0 में पहले देखो यहाँ पर 7 आएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगी? 7 से विभाज्य है। देखो 7, इससे पहले कोई संख्या 7 से विभाज्य है? दूसरी क्या हो गई बच्चा? 14 हो गए, फिर 21 हो गए। अब डाट लास्ट कौन सी संख्या है? 500 हो गई। 500 है। अब देखो तुम 500 से नीचे जाओ, 498, 499 जाओ, देखो कि यहाँ पर कौन सी संख्या जो 7 से विभाज्य है। देखो फटाफट जल्दी चेक करके बताओ, जल्दी बताओ। ये कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी? अंतिम संख्या 497 आई। 497 आ गई। जब 497 आ गए, अंतिम पद आ गया कि नहीं बिटिया? तो गुणांकों का योगफल भी ज्ञात हो जाएगा। n लगा दोगे, n के बाद में अपना जब पद निकल आएगा तो SN वाला फॉर्मूला लगा देता है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अंतिम पद का फॉर्मूला लगा देना। पहले पदों की संख्या निकालो फटाफट, जल्दी निकालो पदों की संख्या। कितने पद हैं यहाँ से यहाँ तक? 71 पद हैं। बताओ दिशा, कितने पद हैं यहाँ? इनका आ रहा है 71। चलो भाई हम भी लगा देते हैं। देखो an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो an का मान 497 बराबर a का मान 7 प्लस में n का मान पता नहीं माइनस में 1 इंटू d का मान है 7। तो 497 बराबर 7 प्लस में यहाँ लगा दो, गुणा कर दो, इसकी 7n हो जाएगा माइनस 7। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो 497 बराबर में पता नहीं इनको मालूम है तब हो। अब ये देखो ये गुणे में इधर बटे में आ जाएंगे। 497 बटे बराबर में n 7 से गुणा कर दो। 7 7 49, 7 1 कम 7, n का मान आ गया 7, 71 आ गया। अब हम देखो हमसे कह रहा है योग फल पूछ रहा है बिटिया। क्या पूछ रहा है? योग फल पूछ रहा है। तो योग फल के लिए दो फॉर्मूले हैं। देखो दो फॉर्मूले हैं। SN बराबर में n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। एक तो बहुत ही हाई हो गया कि नहीं? और एक तो सिंपल फॉर्मूला है। SN बराबर में एक फॉर्मूला है सिंपल सा, भी तुमको बताते हैं भैया। SN बराबर में यहाँ a/n बटे में 2 a प्लस में an लगा दो भाई, हल कर दो। हल करके बताओ कितना आ रहा है आंसर, बताओ फटाफट जल्दी। जल्दी बताओ। देखो SN बराबर में n का मान तुमने निकाला 71 बटे में 2, a का मान है 7 प्लस an का मान है यहाँ पर 497। तो SN बराबर में 71 बटे में 2
गुणा लगा दो यहाँ पर, और यहाँ देखो 7 7 14 के 4 हो गए, और यहाँ पर 9 और 1 10 का 0 हो गया, 4 और 1 504 हो गए 504। अब देखो 2 से काट दो, जब यहाँ कोई निशान नहीं होता तो गुणा का निशान होता, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। SN बराबर 71 की गुणा 252 में कर दो, का आंसर बताओ कितना आ गया भैया? 17,892। यही इसका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत? वो भी फॉर्मूला था ये वाला, ये बड़ा पड़ जाएगा भैया और ये छोटा पड़ जाएगा, है नहीं? तो इससे भी देखो सब मान दे रखे हैं हम, इससे भी निकालोगे आएगा उतना ही, 17,892। चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला 2 नंबर का प्रश्न, ठीक है? चलो देखो, चलो आगे बताया जाए। प्रश्न कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करो। चलो भाई ज्ञात कर लो। चलो बताया जाए। देखो भैया थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम लोग बताओ क्या आएगा इसका आंसर। बोलो। देखो ध्यान से देखो सालू बिटिया, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद यानी A17 बराबर है उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक। बस खत्म कहानी। देखो एक तो ये तरीका हो गया। अगर तुम इसको ये भी कर सकते हो, A17 माइनस में A10 बराबर में 7। अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर होता है कि नहीं? अधिक का अंतर क्या होता है? मान लो हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमसे छोटे हो, तो हमारे तुम्हारे बीच का क्या? तो ये इससे अधिक है, ये इससे छोटा है। फिर इससे भी लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो। देखते हैं। अब A17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 16D लिख सकते हैं कि नहीं? और A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 9D और प्लस में 7 है। ये ऊपर उठाए क्या इधर लिया है, ठीक है? अब देखो A प्लस में, देखो ये प्लस का इधर ये कहा जी, तो माइनस का हो जाएगा ये, और प्लस में 16D यहाँ पर, ये प्लस का तो इधर का हो जाएगा, माइनस के 9D हो जाएगा, बराबर में 7 हो गया। प्लस माइनस कैंसिल हो गए। बताओ 16 से 9 गए, कितने बच गए? 9 7 16, 7 आ गया यहाँ पर। ये गुणन तो उधर कहा में जाएगा, तो 7/7 हो जाएगा। कैंसिल कर दो, डी बराबर में क्या आ जाएगा? 1 आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है? सार्वांतर ज्ञात कीजिए। सार्वांतर कितना है? अब इससे देख लो, इससे देखो A17 देखो लिखा है, A प्लस में 16D लिख दें, और ये माइनस लिखा A प्लस में 9D लिख दे। बोलो बेटिया, लिख दे यहाँ पर। अब बराबर में 7 है, तो A प्लस में जब भी कोई संख्या ऐसी दे रखी हो तो उसे ब्रैकेट में तो हमें लाना ही पड़ेगा। तो देखो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। बराबर में 7, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब 16D से 7 9D गए तो 7D बच गए। 7D बराबर में 7, तो D बराबर में 7/7। घबराना नहीं, 2 3 तरीके होते हैं हर सवाल लगाने के लिए। कितने? 2 3 तरीके होते हैं। चाहे तुम ऐसे लगाओ, चाहे तुम ऐसे लगाओ, दोनों तरीके से आंसर ला सकते हो तुम भैया। समझ गए? 2 नंबर का प्रश्न है और बिल्कुल इजी तरीके से। 2 तरीके हैं, देखो सालू बिटिया, इसमें 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों से किसी भी तरीके से तुम आंसर ला सकते हो। समझ गए रविशंकर? लग जाएगा कि नहीं? अच्छा, अब प्रश्न नंबर देखते हैं भैया 15।
चलो भाई देखते हैं। कह रहा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्व अंतर क्रमशः 4 और -3 है। श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। हैं, ये है भैया, श्रेणी के 4 पद ज्ञात करना, सिंपल सी बात है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वांतर। प्रथम पद का मतलब क्या होता है दिशा बेटी? हाँ, एन का मतलब होता है प्रथम पद। घी खाया करो थोड़ा बहुत। हाँ, ए बराबर में प्रथम पद है 4 और सार्वांतर का मतलब क्या होता है भैया? डी। तो डी बराबर में क्या दे रखा? -3। अब हमें कितने पद निकालने हैं? 4 पद निकालने हैं भाई। ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d, यही तो 4 पद हैं। तो ए का मान तो तुम्हारे पास सामने सामने रखा है, प्रथम पद ज्ञात हो गया। डी क्या है? ए का मान है 4, डी है -3, बराबर में 1 आ गया। ठीक, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब ए प्लस में यहाँ, चलो भैया देखो, अब देखो ए का मान है 4 प्लस 2 इंटू डी का मान है -3। तो भाई देखो 4 प्लस में प्लस माइनस हो जाएगा। 3 दूना कितने हो गए? 6। तो बराबर -2 आ जाएगा। ए का मान है 4 और यहाँ देखो प्लस लगा है 3 इंटू डी का मान क्या है? -3 है। बोलो बच्चा। तो 3, अब देखो 3 3 कितने हो गए? 9। तो बताओ कितने हो गए? -5। यही तो 4 पद है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।